हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 19th ऑफ फरवरी और 19th ऑफ फरवरी को दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे है जो कि आता है, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी डिटेल्स जो कि बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आपको नॉलेज के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे और वाक्य देखेंगे जो कि बहुत कम लोगों को इतिहास में जानने को मिलते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर। ठीक है गाइस, तो चलिए, जैसा कि आपको मालूम है गाइस कि आज है 19th ऑफ फरवरी 2021 चल रहा है और अभी हम लोग 391 बर्थ एनिवर्सरी है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले जी की मनाने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। और हम लोग काफी चीजें हैं जो कि 15 मिनट के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप के ऊपर, ताकि देश के यूथ को सबको इनके बारे में पता चल सके, नॉलेज मिल सके। ओके, और आपके एग्जाम के अंदर भी सवाल यहाँ से काफी बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकेडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईआईटी, नीट, ओके, चाहे कैट हो, चाहे कोई सीए हो, कोई सा भी हो, आप बीएचयू या फिर भुनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एसएससी के अंदर जो है कंप्लीट फाउंडेशन बैच चल रहा है मेरा, जहाँ पे मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, और रेलवेज के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। साथ में आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का फ्री कोर्स है जो कि मैंने लॉन्च किया था, जहाँ पे 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेली सुबह 10 बजे। तो अभी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी 15 मिनट बाद में, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ओके, और शिवनेर जुन्नार दुर्ग के ऊपर, जो कि पूना के अंदर है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं इतिहासकार कि अप्रैल 1627 के अंदर हुआ था, लेकिन नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेड है ज्यादातर जगह वो 19 फरवरी 1630 है। ओके, ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ये बिलोंग किया करते थे। पेरेंट्स की बात करें तो जीजाबाई और शाहजी भोसले इनके पेरेंट्स थे दोस्तों। और जो इनके गार्जियन थे वो थे, ग्रैंडफादर इनके कौन थे? कौनदेव जी। ओके, कई बार पेपर में पूछते हैं कि इनके ग्रैंड जो गार्जियन थे वो कौन थे, तो कौनदेव जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में कई बार गुरु के बारे में पूछते हैं, जो कि हमारे समर्थ गुरु रामदास जी थे। ओके, कई सारे ग्रंथ भी जो है इन्होंने लिखे थे अपने लाइफ के अंदर, जैसे कि दास बोध हुआ, आनंद भुवन हुआ, कई सारे ग्रंथों के रचयिता हुआ करते थे रामदास जी। वो इनके गुरु है जो कि हुआ करते थे। तो ये कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों राज अभिषेक को लेकर, जो कि पेपर में कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। तो पहली बार दोस्तों इनका राज अभिषेक हुआ 6 जून 1674 को। किसके द्वारा? गंगा भट्ट जी के द्वारा। सेकंड टाइम होता है 4 अक्टूबर 1674 को, और उस टाइम पे निश्चलपुरी गोस्वामी जी के द्वारा दोस्तों किया जाता है। कई सारे हिस्टोरियन उसको 24 सितंबर भी डेट मानते हैं, लेकिन हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो यही वाले करेंगे। साथ में जो इनको छत्रपति की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों, वो आप सभी को मालूम है। ठीक है, रायगढ़ के अंदर दी गई, और इनका जो कार्यकाल था वो 38 ईयर तक दोस्तों इन्होंने राज किया। 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु होती है। तो आप देख सकते हैं मात्र 50 साल की उम्र तक ये जिए। 1630 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हुई। 50 सालों के अंदर पूरे देश के इतिहास को बदल देना, पूरे साउथ इंडिया जो कि एक तरीके से तितर बितर हो रखा था उसको यूनाइट करना। ओके, एक सामर्थ्य के तौर पे, ठीक है, पूरा मराठा एम्पायर साउथ इंडिया के अंदर बना देना और सबको एक प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये पूरा काम 50 साल के अंदर 38 साल रूल करने के बाद छत्रपति शिवाजी ने अपने आने वाले दोस्तों मराठा एम्पायर को दिया था। ओके, उस टाइम पे क्या हुआ करता था दोस्तों कि छत्रपति जी का विजन ये था कि पूरा एक सिंगल स्टेट बनाया जाए जो कि एक बहुत ही बड़ा हो और जिसके ऊपर कोई बाहरी आके अटैक नहीं कर सके। तो इसी को लेकर उन्होंने, उनका विजन क्या था कि एक सिंगल स्टेट बने, डिफरेंट टेरिटरीज को मिला के एक मराठा साम्राज्य बनाया जाए, उसको फोर्टिफाई किया जाए और एक ग्रेट मराठा एम्पायर को स्टेब्लिश किया जाए, जो कि इन्होंने करके भी दिखाया था। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी की, जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी अर्ली विक्ट्रीज के बारे में। शुरुआत की जो उनकी टेरिटरी थी वो ये वाली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने काफी साम्राज्य है जो कि बना लिया था। पहला कैंपेन बहुत बार दोस्तों आपको महाराष्ट्र के एग्जाम में भी मिलेगा और आपको इंडिया के बहुत एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे
आदिल शाही वंशी जो एक रूलर हुआ करता था, आदिल शाही वंशी रूलर था मोहम्मद आदिल शाह। तो पहला जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कैंपेन था वो किसके अगेंस्ट में था? बीजापुर के आदिल शाही वंशी मोहम्मद आदिल शाह के खिलाफ 1627 से 56 के बीच में बीजापुर के अंदर, जहां पे कोंडाना दुर्ग दोस्तों उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है गाइस, 1644 के अंदर, और उसके बाद में तोरण दुर्ग भी उन्होंने जीत लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये वाली, ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछते हैं। ओके, ठीक है, कोंडाना फोर्ट के बारे में, सिंगड़ दुर्ग के बारे में, कौन से तोरण युद्ध दुर्ग के बारे में, कब कौन से टाइम पे जीता गया, किसके द्वारा जीता गया, ये सब पेपर में आता रहता है। शिवाजी की दोस्तों नेवी भी बहुत ही पावरफुल थी, क्योंकि शिवाजी ने दोस्तों पुरंदर के ऊपर जो है अटैक किया था। पुरंदर का जो दुर्ग था उसके ऊपर 1654 के अंदर अटैक किया था। 57 के अंदर कोंकण रीजन के अंदर दोस्तों कॉन्कर करके अपनी एक नेवी बिल्ड करी थी, जिससे पूरा जो कोस्टल एरिया था ना उसके ऊपर दोस्तों पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया था। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं कि भारत की पहली नेवी जो मॉडर्न एरा में बनी है वो शिवाजी के द्वारा ही बनाई गई थी, महाराष्ट्र की कोस्ट को बचाने को लेकर। जयगढ़ को इन्होंने नेवी से बचाए रखा था, सिंधु दुर्ग को बचा रखा था, विजय दुर्ग को बचाए रखा था, और महाराष्ट्र की पूरी कोस्ट को इन्होंने अपनी नेवी के द्वारा दोस्तों बचा रखा था। इसके अलावा आप सभी को मालूम होगा सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर का सुल्तान था, उसने अफजल खान को भेजा था शिवाजी को मारने को लेकर। अफजल खान दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा था, 6 साढ़े 6 फीट का इसको बताया जाता है, और शिवाजी की हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, और बहुत ही लंबा चौड़ा अफगान आदमी था अफजल खान। ओके, तो कई बार शिवाजी को वार्न भी किया गया था कि भाई आप उनसे मत मिलिए। शिवाजी महाराज को बोला गया था कि आप उनसे अकेले में मत मिलिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको कई बार बोला कि भाई ठीक है, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, और अपने एक एक पंच होता है वो पहन के आए हुए थे, और वो अंदर ये देखिए गार्ड के दोस्तों यहाँ पे अफजल खान को मार दिया था। ठीक है, कृष्णा जी भास्कर हुआ करते थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन शिवाजी को दी थी। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को 2 नवंबर 1659 को फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ जो महाराष्ट्र के अंदर था वहां पे उसको मार दिया था। उसके बाद में श्रेष्ठा खान के बारे में बात करते हैं। उस टाइम पे दोस्तों एक शाइस्त खान का नाम से एक पर्सन था, जिससे काफी जो है काफी टाइम तक दुश्मनी चली थी। तब औरंगजेब का कोरोनेशन हुआ था, तो 1660 के अंदर सर्वप्रथम मुगल सरदार शाइस्त खान को उसने भेजा था शिवाजी के अपने अधिकार वाले एरिया को जीतने को लेकर। उसका क्या मोटिव था औरंगजेब का? कि मुगल सरदार को भेज के शिवाजी का मर्डर करा दिया जाए। ओके, लेकिन दोस्तों वापस से जो है वो मात खा गए, और महंत फोर्ट के अंदर पूना के अंदर जब वो अटैक करने आया तो शिवाजी महाराज ने उल्टा अटैक करके उसकी पूरी की पूरी फिंगर से जो कि काट दी थी। हालांकि जो श्रेष्ठा खान था वो वहां से बच निकला, और बाद में उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ओके, लेकिन ये इंसिडेंट बहुत ही कम जो है जगह लिखे पे लिखा रहता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी और कई किताबों के अंदर की भी इसके बारे में नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट था ये वाला। उसके बारे में बात करते हैं अटैक ऑफ सूरत के लेकर। बहुत कम लोगों को पता है कि सूरत के ऊपर अटैक है दोस्तों, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि सूरत दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर है जो कि मुगल एम्पायर का उस टाइम पे हुआ करता था, और काफी पैसा है जो कि इस सेंटर पे था। मुगल के पावर सेंटर था एक तरीके से, बहुत ही ज्यादा अमीर ये सूरत का जो पोर्ट है जो कि हुआ करता था, काफी यहाँ पे आवन जावन हुआ करता था, और बहुत सारा पैसा है, मिलियंस ऑफ रुपी जो है उस टाइम पे टैक्सेस में ही जनरेट करते थे। तो शिवाजी महाराज ने प्लान किया कि ये लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र से, और उसके ऊपर अटैक करके उसको पूरा खजाना यहाँ से लेके आ जाएंगे। तो पहली बार 1664 के अंदर ये अटैक है जो कि किया गया था, और उसके बाद में 70 में भी किया गया, 1670, 1600, 1672 में भी किया गया। तो 3-4 बार अटैक किया गया, और कोई भी रोक है जो कि उनको नहीं पाया। उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया 1665 के अंदर, और उसी टाइम पे मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम जो आमेर के थे, औरंगजेब के बिहाफ के ऊपर आके ट्रीटी ऑफ पुरंदर है जो कि साइन करी गई 11 जून 1665 को। कई लोग उसको 22 जून भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 11 जून ही पढ़ते हैं। इस ट्रीटी के अंदर दोस्तों कई सारी चीजें हुई, जैसे कि 35 में से 23 फोर्ट है जो कि मुगल्स को देने पड़ेंगे। बीजापुर को अक्वायर करने में औरंगजेब को हेल्प करनी पड़ेगी। संभाजी जो है वो मिलिट्री सर्विस देंगे मुगल एम्पर के तौर पे। ओके, और 5,000 की सेना को शिवाजी के जो बेटे हैं संभाजी वो संभालेंगे। काफी कौन और भीमसेन सक्सेना, ये दो ऐसे पर्शियन लैंग्वेज के कंपोजर थे जिन्होंने मराठा और मुगल के बारे में इतिहास के अंदर काफी जानकारी है जो कि दी है।
ठीक है गाइज, चलिए अब ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है ट्रीटी जब हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुगल कोर्ट में लाया गया 1666 के अंदर, अगले साल ही, है ना। और उनको जय सिंह महल के अंदर आगरा में रखा गया था। लेकिन दोस्तों छत्रपति शिवाजी को पकड़ के रखना इतना आसान नहीं था, मतलब, और क्लेवरली वो मैनेज कर गए और मुगल से वहां से निकल गए, आगरा चले गए। आगरा से निकल के वो वापस साउथ इंडिया महाराष्ट्र चले गए, जो कि भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है 1666 के अंदर। ओके, और उन्होंने अपने बच्चे को भी जो है वो वहां से निकाल लिया था और जो है वो वहां से निकलने में कामयाब हुए। शुरुआत में जो एरिया उन्होंने लॉस्ट हुआ था, बाद में दोस्तों शिवाजी ने तानाजी की मदद से उस एरिया को वापस से जो है वो पा लिया था, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ओके गाइज, जो शिवगढ़ फोर्ट था, जो कि शिवाजी महाराज जी ट्रिटी ऑफ पुरंदर में उनके हाथ से चला गया था 1670 के अंदर, वॉर से पहले, वो उन्होंने वापस से रिगेन कर लिया तानाजी की मदद से। आपको मालूम है दोस्तों, तानाजी मालसुरे आपने मूवी देखी होगी, इसके अंदर इनके बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी जान देके इस दुर्ग को जो है वो पाल लिया था। और इसी नाम से बाद में नाम कोंडाना का चेंज करके सिंघड़ है दोस्तों, जो कि कर दिया गया था, वो इन्हीं को डेडिकेट है जो कि किया गया था। तो ये कारनामा उसी टाइम पे हुआ था। 1668 में एक और ट्रीटी हुई थी शिवाजी और किसके बीच में, एक सूबेदार था डेक्कन का, जिसका नाम था उस टाइम पे मुजम। तो इनके बीच में ट्रीटी हुई थी और औरंगजेब ने बोला था कि मैं छत्रपति शिवाजी को किंग का टाइटल दूंगा और जो टैक्सेस है वो बीजापुर गोलकुंडा से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वापस से जो ट्रीटी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वापस से मराठा और मुगल के कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रिज्यूम हो गए और मेजरली 1670 के अंदर सूरत में देखने को मिले, जहां पे वापस से छत्रपति शिवाजी ने दोस्तों वॉर ऑफ वानी डिंडोरी को के अंदर इसको कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे कॉन्कर कर लिया गया था। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मराठा वॉरियर थे ना, जो कि इंडिया में ज्यादातर आपको मालूम है दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो जितने भी रूलर हुआ करते थे कभी भी डिसऑनर नहीं किया करते थे कभी महिलाओं को, महिलाओं के खिलाफ कभी भी कोई क्राइम नहीं किया करते थे, तो ना ही ये क्राइम कभी देख सकते थे। तो जो भी ऐसा क्राइम करते थे उसको काफी पनिश किया करते थे। ओके, तो इस वजह से काफी बार कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इस एरिया में देखने को मिलते थे। और इनकी टेरिटरी के अंदर जितने भी मराठास एम्पायर में कोई भी टेरिटरी एक्वायर करी जाती थी, कॉन्कर करी जाती थी, तो कभी भी महिलाओं को जो है वो किसी प्रकार से हार्म नहीं होने देते थे। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस बैटल के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, जो कि है बैटल ऑफ सहेल। ये 1672 के अंदर हुई थी। तो उस टाइम पे मुगल सूबेदार बहादुर खान था डेक्कन का, दिलार खान था गुजरात का, इन सभी ने मिलके छत्रपति शिवाजी के खिलाफ दोस्तों एक युद्ध लड़ा 1672 के अंदर, बैटल ऑफ सहेल बोलते हैं इसको। ओके, और इसके अंदर भी दोस्तों ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी डेक्कन की और गुजरात की, इनको हार का सामना करना पड़ा और काफी बढ़िया नेवी फोर्सेस है जो कि शिवाजी ने बना ली थी उस टाइम पे। और थर्ड टाइम दोस्तों सूरत के ऊपर अटैक करके उसको वापस से वहां से खजाना जो है वो रायगढ़ के अंदर फोर्ट के अंदर वो लेके आ गए थे। ओके गाइज, तो ये एक बहुत ही बड़ा अभियान था, बैटल ऑफ सहेल है जो कि इसको कहते हैं। इसके अलावा 1674 के अंदर दोस्तों कई सारे एरियाज है जो कि छत्रपति शिवाजी ने कैप्चर कर लिए थे अपनी टेरिटरी के अंदर, अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर इन्होंने जब बहुत सारी टेरिटरीज जो अपने अंडर में ली थी, उनमें से काफी सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो मुगल्स के पास में चले गई थी। ओके, 74 के अंदर वापस से, यानी कि दो बार चेंज है जो कि आया। छत्रपति शिवाजी जी को कोरोनेशन रायगढ़ में 1674 के अंदर दिया गया। ठीक है गाइज, और उन्होंने वहां पे हिंदू पदशाही का एस्टेब्लिशमेंट है जो कि किया। छत्रपति जी का जो टाइटल है वो उनको मिला, कॉइन उनके नाम पे इशू किए गए और एक नया संवाद है जो कि वहां पे जारी किया गया। ओके गाइज, रायगढ़ उस टाइम पे शिवाजी की कैपिटल है जो कि हुआ करती थी। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी एक एकमात्र ऐसे लीडर माने जाते हैं, मतलब जिन्होंने मेजरली, वैसे तो अगर पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप भी रहे हैं और भी कई सारे लीडर रहे हैं वैसे इंडिया में, जिनके इतिहास में बहुत कम लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे हर एक राजा जो है वो इतिहासकार नहीं लिखा करता था, तो जिन्होंने लिखवाया उनके बारे में पता है, जिन्होंने नहीं लिखवाया उनके बारे में नहीं पता चला। लेकिन एक छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही जबरदस्त रूलर माने जाते थे, सेक्युलर किंग थे, जिन्होंने हमेशा पीसफुलनेस को आगे बढ़ाया और सभी संप्रदाय को साथ में लेके चला करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी रिलीजियस प्लेस के ऊपर रेड नहीं करी, हमेशा बोला करते थे कि सभी संप्रदाय का जो है वो सम्मान करें, सभी संप्रदाय को साथ में लेके चले। अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस बीच में आती है तो उसको हमेशा एक रेस्पेक्ट दे के आगे बढ़ा जाए। और यही
आइडियोलॉजी के ऊपर हमारे भारत देश का निर्माण हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं वो उनकी आइडियोलॉजी को भी मानेंगे। और उनकी आइडियोलॉजी यही बोलती है कि हमेशा सभी संप्रदाय को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट बैटल की बात करें तो कर्नाटक के अंदर उन्होंने 1977-78 में अटैक किया। और शेर खान वहां पे दोस्तों रूलर हुआ करते थे। उन्होंने लड़ाई से पहले ही हथियार है जो कि घेर दिए थे और कर्नाटक शिवाजी के हाथ में दे दिया था। ओके, जिंजी दुर्ग है 1678 के अंदर, वो उनकी फाइनल विक्ट्री है जो कि मानी जाती है। सदर्न रीजन के अंदर ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो गाइज हमने जो है आज बात करी पहली युद्ध से लेकर लास्ट युद्ध तक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर उनके बारे में देखा। इसके अलावा उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1680 के अंदर उनकी मृत्यु होती है रायगढ़ के अंदर। एक बहुत ही क्वालिफाइड और प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वो मराठा एम्पायर को सौंप के गए। एक डिसिप्लिन आर्मी, वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देके छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कभी भी जो है ना वो कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करता था। इनका जो लीड करने का तरीका था वो बहुत ही जबरदस्त था। कई सारे इनोवेशन किए वॉरफेयर साइंस में, नई स्टाइल को, टेक्निक को जन्म दिया जिसका नाम है गोरिल्ला वॉरफेयर, शिव सूत्रा जिसको हम लोग आज के टाइम पे जानते हैं। ओके गाइज, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमको जानने को मिलती है उनकी कंट्रीब्यूशन के द्वारा। ओके, तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को, ताकि सभी लोग आगे बढ़ सके, इनके बारे में जान सके और इनकी आइडियोलॉजी को, इनकी तौर तरीके को, जिस तरीके से लोगों के साथ में इनकी जो सोच विचार थे उनको हम लोग आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों 2 मिनट के अंदर अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं। ठीक है गाइज, चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।